गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो चलिए जी, कैसे मैंने पंडाल सजाया था और गणेश जी का श्रृंगार करा था, तो फुल इसमें वीडियो है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है झूला, जिसमें मैंने जन्माष्टमी पे लल्ला को झूला झुलाया था। हमेशा ज़्यादातर मैं पंडाल इसी में ही अपने गन्नू जी महाराज का बनाती हूँ। झूले का अंदर का पार्ट उतार देना है, बिल्कुल हटा देना। तो देखो, एक बेस बन के रेडी हो चुका है। इस बेस को आप कैसे भी सजा सकते हो। जो आपके लाला का झूला है उसके अंदर का वो झूला उतारना है और ऊपर से। बाकी यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल सब बैठे थे, उनको मैंने अभी अलग जगह बिठा दिया। और यहाँ मैंने ले लिए दुपट्टे दो। अब की बार मैं फ्लावर से नहीं कर रही, अब की बार मैं दो दुपट्टों से कर रही हूँ। एक वाइट एंड गोल्डन था और एक गाजरी कलर का था, जैसे मैंने साड़ी पहनी थी। ये देखो कितना सुंदर इसमें स्टार टाइप सितारे लग रहे हैं। और थोड़ा साइड में टक कर दूँगी तो ये बहुत अच्छा सा बेस बन जाता है। क्योंकि हाँ, ज़्यादा बड़े गणपति तो हम लेते नहीं हैं। मतलब मेरे तो खैर मंदिर के नहीं है, मतलब घर में एक्स्ट्रा एक गणपति जी रखे हुए हैं, तो वो उनको ही विराजमान करती हूँ मैं। और फिर बाद में हम उसी को ही, मतलब जब जैसे मेरे को विसर्जन आप कहते हो, विसर्जन का दिन होता है, उसमें हम डुबकी लगा के और वापस पूजा से करके घर में ही रख लेते हैं। तो हम ऐसे करते हैं। देखो आप सब कैसे करते हो वो आपकी अपनी इच्छा है। तो यहाँ मैंने साइड में चुन्नी को इस तरह से टक कर दिया है। तो हरे कृष्णा, राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहार जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो ये भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये ज़रूर से दिखाना, इसलिए मैं ये सबकी वीडियो बनाती हूँ और बहुत मेहनत लगती है। तो आपको बताना है कि आपको ये पंडाल और डेकोरेशन आइटम, डेकोरेशन कैसी लगी, और गन्नू जी महाराज गणेश जी का श्रृंगार भी है इसी वीडियो में, वो कैसा लगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये मैंने बहुत सुंदर से ऑनलाइन एकदम कमल की ऐसे कलियाँ बनी हुई हैं, वो इस टाइप से कुछ, तो वो मैंने ये मंगवाई थी। तो ये यहाँ पे यहाँ पे मैंने लगा दिया। बाकी मंगवाई तो मैंने कुछ और काम के लिए थी। मतलब ये होता है ना, तो बट ये है कि है तो सजाने के लिए थी, लेकिन अब मंगवाई थी राधा अष्टमी के लिए। बट ये हो गया, चलो जो प्रभु इच्छा। तो यहाँ पे लगा दी मैंने। और यहाँ पे लगाने के लिए, क्योंकि फिर मेरे को हो रहा था कुछ अलग दिखाऊँ कुछ अलग। पिछली बार अलग था, अब की बार अलग था, तो अलग अलग डेकोरेशन का ही होता है। देखो कितना सुंदर सा अभी से इतना सुंदर बेस बन गया। और ये मेरा झूले की लंबाई समथिंग ऐसे है 30 इंच के करीब है लंबाई। मेरे ख्याल से 30 से होगी, 30 से बल्कि ज़्यादा ही होगी, भाई 30 तो है ही है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लगा दिए। तो ये 6 का बंच आया था। ये पूरा जो मैं ये लगा रही हूँ डेकोरेशन आइटम का, कमल की पट्टी वाइट। और अब गणेश जी, ये मैंने बेस तैयार कर दिया है। अभी इसमें काफ़ी कुछ होगा। पीछे मैंने पिछवाई लगाई थी गणेश जी की, वो सबसे लास्ट में लगाई थी। और फिर लाइटें भी कलरफुल लगाई थी, तो वो आपको लास्ट में एक झलक दिख जाएगी। और यहाँ गन्नू जी को बिठा दिया है। पहले मैंने रेड कपड़ा बिछाया था, तो मैंने फिर बाद में चेंज करा, क्योंकि पिंक थीम थी, तो पिंक मेरे को याद आ गया था, तो पिंक बांधे। और एक बहुत सुंदर सी मल्टी कलर की माला। तो गन्नू जी को स्नान मैंने पहले ही करा लिया था, यानी साफ़ ही रखते हैं घर में, तो जब रखती हूँ तो बाकी और भी अच्छे से पोंछ लिया था। अब इन्हें सुंदर सा श्रृंगार कर रही हूँ ताकि ये और सुंदर लगेंगे। स्टोन स्टोन स्टोन, और वैसे भी देखने में भी बड़े प्यारे से हैं हमारे गन्नू जी महाराज जी। तो अब यहाँ पे मेरे को ये हो रहा था कि पगड़ी बांध दूँ, क्योंकि इनके साइज़ की पगड़ी नहीं हो रही थी मेरे पास कोई। तो ये पगड़ी का कपड़ा मेरे पास रखा था, तो उसको ही मैंने इनको टक कर दिया, लगा दिया। और बस अब मैं बांध दूँगी और उसके बाद मैं कुछ अटैचमेंट लगा दूँगी। ये देखो अच्छे से सेट कर रही हूँ। फिर ऑल पिन भी लगाए थे, क्योंकि कोई भी काम करो उसमें टाइम बहुत जाता ही जाता है। और आपको देखने में ऐसे लग रहा था होगा, लेकिन श्रृंगार और सेटअप पूरा लगाने में फिर फैल जाता है। करने में 2 घंटे से ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, जब हम कोई भी काम करते हैं, सफाई करते हैं, जगह बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो टाइम तो लगता ही लगता है ना जी। तो गन्नू जी अपनी पगड़ी बांध के रेडी हो गए हैं। और ये मेरे पास ये एक तरह से टीका ही है, मांग टीका, उसको मैं इस तरह से लगाऊंगी। पूरा ब्रॉच सा लगता है ये। तो इसको मैं टक करने की सोच रही हूँ, पर ये हो नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से हो रहा था। फिर लास्ट में मैंने अच्छे से इसको कर ही दिया। पहले मैंने एक जूड़ा पिन से सोचा, पर अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने हटाया, फिर मैंने चिपकाया, वो भी नहीं अच्छी लग रही थी। फिर लास्ट मैंने गैप करा बीच में, जैसे जब उनकी पगड़ी बांधी है ना, उसके बीच में से गैप होता है, यानी कि जो अंदर इनके फाइबर का वो पगड़ी बंदी होती है, उस पर मैंने चिपकन लगाई, तब जाके ये लगा।
तो साइड में लटकन भी आपको दिख रही होगी गोल्डन कलर की, 3 लटकन थी मेरे पास, वो लगा दी थी। और ये पटके न्यू पटके लाए हुए हैं मैंने, बहुत सुंदर सुंदर। तो मैंने सोचा पहले पिंक लगा दूँ, पर मैंने कहा नहीं, लाल ही अच्छा लगता है, लाल का अलग ही लुक आता है, क्योंकि पहले नीचे लाल कपड़ा बिछाया था, इसलिए लाल ही मैंने इनको धोती टाइप ये बांध दी थी। तो हमारे गन्नू जी लगभग रेडी हो गए। फिर मैंने बाद में भी कई स्टोन लगाए थे, जो सूंड पे लगाए थे, हाथ पे लगाए थे, माथे पे लगाने के लिए आपको दिखा रही हूँ, और कंगन भी पहनाए थे। तो ये सब बिना कैमरे के मुझे याद आया था, तो मैंने करा था। आपको लास्ट में सारा दिख जाएगा, अभी तो खाली 1-2-4 ही आपको दिख रहे हो। कानों पे स्टोन लगा दिए हैं जैसे। उसके बाद मैंने कलरफुल सूंड पे भी लगाए हैं, हाथ में भी लगाए हैं। तो अभी ये आपको इतना ही दिख रहा है, क्योंकि बाद में फिर मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, नहीं फिर मैंने पीछे मोर पंख का ये भी लगा दिया, ये भी हटाया। फिर गणेश जी की पिछवाई लगाई थी। वो मुझे जैसे जैसे कई बार चीज़ें घर में रखी हो ना, मैं भूल जाती हूँ कि मेरे पास ये भी है वो भी है, तो फिर रख के भी भूल जाती हूँ, सच बता रही हूँ मैं। फिर मुझे टाइम पे कोई कुछ नहीं मिलता पर अचानक से एकदम मेरे हाथ में वो पन्नी लग गई जिसमें मैंने रखा हुआ था, तो फिर वो बाद में मैंने अच्छे से वो दिखाया। तो आपको लास्ट में वो एक झलक मैं दिखा दूँगी। तो यहाँ पे गन्नू जी का लगभग अभी इतना ही श्रृंगार आपको देखने को मिला। तो फाइनल देखिए, मैंने गणेश जी के पीछे सुंदर सी कढ़ाई वाली पिछवाई लगा दी थी, और अब ये पूरी अच्छे से रेडी हो चुके हैं हमारे गन्नू जी महाराज। और आपको एकदम पास से भी दर्शन कराऊंगी। देखो मैंने सर पे और भी अटैचमेंट लगाई थी, और ये पूजा होने के बाद की वीडियो आपको मैं दिखा रही हूँ, जब पूजा कर ली। देखो कितने सुंदर से रेडी हुए हैं, स्टोन लग रहे हैं हाथ पे, सूंड पे, और ये मोदक हाथ में, दुर्वा भी चढ़ाई अर्पित कर रखी है, और दक्षिणा, मतलब जैसे सब पूजा हुई थी। और देखो कपड़ा भी नीचे पिंक कलर का चेंज हो गया है। तो ये फाइनल लुक है हमारे गणेश जी के पंडाल और हमारे गणेश जी के श्रृंगार का। तो गणपति बप्पा मोरया और मंगल मूर्ति मोरया। तो कैसा लगा श्रृंगार, कैसा लगा पंडाल, ज़रूर से मुझे कमेंट में बताना।